कहानी की शुरुआत होती है और हमें केन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी छुट्टियों में अपने डैड के साथ मछली पकड़ने के लिए तालाब के किनारे गया होता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा वक्त गुजारने के बाद ये दोनों बाप बेटे गाड़ी से अपने घर आने लगते हैं, लेकिन तभी एक कार वाला इनको पीछे से बहुत बुरी तरीके से ओवरटेक करने लगता है और इनके आगे अपनी कार ले जाकर अचानक से मोड़ देता है, जिसकी वजह से केल कार को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सामने वाली कार में ले जाकर ठोंक देता है, जिसके बाद पीछे से एक और कार आकर इन्हें फिर से टक्कर मार देती है और यहाँ पर केल के डैड इस एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। अब इसके बाद यह कहानी हमें एक साल बाद दिखाई जाती है, जबकि केल स्कूल में सो रहा होता है। तभी उसका टीचर उसे उठाकर हॉलीडेज के बारे में पूछने लगता है, जिसकी वजह से गुस्सा होकर केल अपने टीचर को ही एक जोरदार पंच मार देता है, जिसकी वजह से उसे कोर्ट में लेकर जाया जाता है, जहां पर केल को 3 महीने के लिए घर पर ही कैद रहने की सजा सुनाई जाती है। और घर लाने के बाद केल के पैरों में एक ट्रैकर सेट कर दिया जाता है, जो कि केल के घर से 100 फीट दूर जाते ही वो अलर्ट करने लगेगा। और ये मशीन एक खास तरीके की होती है जिसे किसी भी तरीके से ट्रैक नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से केल को अपने घर में ही रोकना पड़ता है। और उसके पहले ही दिन पर उसकी मॉम उसकी टीवी गेम्स वगैरह सब कुछ उसके लिए बंद करवा देती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि केल कैसे भी करके 2 दिन तो बिता लेता है, लेकिन अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी हम देख पाते हैं कि उनके पड़ोस में एक नई फैमिली रहने के लिए आती है और उस फैमिली में एक लड़की भी होती है और केल उसे देख ही रहा होता है। तभी घर के सामने रहने वाले बच्चे उसके घर के सामने कुछ गंदगी फैला देते हैं। तब हम देखते हैं कि केल उनका पीछा करते हुए 100 फीट से भी ज्यादा दूर चला जाता है और वैसे ही वापस घर में आ जाता है। लेकिन तभी पुलिस घर पर आ जाती है और यहाँ पर केल और उसकी मॉम को वार्निंग देके छोड़ देते हैं। और पहले ही दिन न्यू पड़ोसी के सामने केल का नाम खराब हो जाता है और स्पेशली उस लड़की के सामने तो बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद केल अपने घर से अपने पड़ोसन को ताड़ने लगता है और कुछ ही दिनों में केल ने अपने आस पड़ोस में हो रही सारी चीजों को एब्जॉर्व कर लिया था और उसे अब अच्छे से पता चल चुका था कि कौन किस टाइम क्या कर रहा होता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त रोनाल्ड को भी ये सब कुछ दिखाता है और यहाँ पर वो दोनों भी उसकी पड़ोसी को स्विम करते हुए देखने लगते हैं। और आखिरी दिन फाइनली केल और उसकी पड़ोसन की उससे मुलाकात हो जाती है और इस लड़की का नाम एशले होता है, जिसके बाद वो केल से कुछ देर बात करने के बाद वो वापस अपने घर में चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रात के वक्त टीवी पर एक न्यूज आ रही होती है, जिसमें बताया जाता है कि कुछ हफ्तों से कुछ लड़कियां गायब हो रही हैं और अभी रिसेंटली में एक लड़की गायब हुई है। और मुखबिर ने यह बताया कि किडनैपर के पास एक ब्लू कलर की मुस्टैंग कार है, जिसके सामने के हिस्से पर एक डेंट भी पड़ा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि केल उसी लड़की को फिर से ताड़ रहा होता है। तभी उसके दूसरे पड़ोसी टर्नर पर उसकी नजर पड़ती है, जिसके पास भी एक ब्लू कलर की मस्टैंग कार थी और उस कार पर भी एक डेंट पड़ा हुआ था। अब हम देखते हैं कि उसमें से बूढ़ा आदमी निकलकर 2 ब्लैक कलर के पैकेट निकालता है, जिसके बाद उन्हें अपने गैरेज में रखाता है। अब यहाँ पर केल को शक हो जाता है कि शायद मिस्टर टर्नर ही लड़कियों को अगवा कर रहा है। अब अगले दिन वो न्यूज़पेपर में भी वही न्यूज छपी हुई देखता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त रोनाल्ड के साथ मिलकर अब तक हुई सारी किडनैपिंग के बारे में बताने लगता है और सब कुछ वो चेक करने लगता है। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि सारी लड़कियों को सेम तरीके से गायब किया गया है और जिन लड़कियों की लाशें मिली थी उन्हें भी सेम तरीके से मारा गया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ही एशली स्विम करने के लिए आती है, जिसके बाद ये दोनों फिर से उसे देखने लगते हैं। तभी उस लड़की की नजर इन दोनों पर पड़ ही जाती है और वो फौरन केल के घर पर आ जाती है। और यहाँ पर अब उससे बचने के लिए ये दोनों उससे मिस्टर टनल वाली बात बता देते हैं कि शायद हो रही सारी किडनैपिंग में इसका ही हाथ हो। और ऐसा सुनने के बाद एशली को भी इसमें इंटरेस्ट आता है और यहाँ पर ये तीनों मिलकर मिस्टर टनल को स्पाई करने लगते हैं और उसके घर की तरफ कैमरास को भी फिट कर देते हैं और अब उस आदमी के ऊपर डीप में रिसर्च करने लगते हैं। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि टर्नर एक लड़की को अपने साथ अपने घर में लेकर आता है और यहाँ पर ये तीनों उस पर नजर बनाए होते हैं। लेकिन इसी दौरान एशले को घर से फोन आ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से फौरन निकलकर अपने घर जाने लगती है। अब यहाँ पर केल अकेला ही उस पर नजर रख रहा था। तभी यहाँ पर हम देख पाते हैं कि टर्नर के घर पर आई हुई लड़की मदद मांग रही थी और उस घर में टर्नर से बचकर वो भाग रही होती है। तभी गलती से केल से एक फ्लैश पिक्चर क्लिक हो जाती है और उसी क्लिक की तरफ टर्नर देख भी लेता है और यहाँ पर टर्नर उस फ्लैश को देखने के बाद उस लड़की को उसके घर से जाने देता है। अब यहाँ पर टर्नर काफी सतर्क हो चुका था, जिसके बाद टर्नर डायरेक्ट आकर केल से मिल जाता है और वो केल की मॉम को सुपरमार्केट से घर तक उसे ड्रॉप करने के लिए आया होता है। यानी यहाँ पर हम जान पाते हैं कि अब टर्नर ने केल की मॉम को अगला शिकार बना रखा है। यहाँ पर टर्नर इनडायरेक्टली केल को धमकी देकर चला जाता है। अब यहाँ पर केल ये सारी बातें एशले को भी बता देता है, लेकिन उस दिन एशले काफी बिजी होती है क्योंकि उसके घर पे उस रात में पार्टी थी और उस रात एशले के पेरेंट्स भी घर पर नहीं थे। और यहाँ हम देखते हैं कि पार्टी के टाइम एशले बहुत सारे लड़कों से मिल रही होती है और लेकिन केल पार्टी में जा नहीं सकता था, जिसकी वजह से उसे जलन होने लगती है और वो बहुत तेज म्यूजिक बजवाकर पार्टी रुकवा देता है। यहाँ पर जब एशले उससे बात करने के लिए आती है तब केल उससे इनडायरेक्टली बात करके उसे प्रपोज करने लगता है, जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। और हम देखते हैं कि तब तक टर्नर अपने घर में एक औरत को मार देता है और उसको बैग में बंद करके गैराज में लेकर जाने लगता है।
और जब टर्नर उस औरत को गैराज में लेकर जा रहा होता है तब ये दोनों उसे देख लेते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब टर्नर सुपरमार्केट में होता है तभी एशले उस पर नजर रख रही थी, लेकिन तभी टर्नर एशले के पास आकर उसे उसके मामले से दूर रहने की धमकी देता है, जिसके बाद वहां से वो चला जाता है। अब एशले घर आने के बाद हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा डरी होती है, इसीलिए वो इस मामले को यहीं पर खत्म कर देना चाहती है। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि रोनाल्ड एक कमरा लेकर टर्नर के घर में आ जाता है, क्योंकि रोनाल्ड का फोन उसकी कार में ही गिर गया था। उस घर के प्लास्टिक में एक डेड बॉडी थी जिसको रोनाल्ड देख लेता है। तभी इस गैराज में टर्नर भी आ जाता है। तभी केल अपने दोस्त को बचाने के लिए बिना सोचे हथियार लेकर अपने घर से बाहर निकल पड़ता है, और अगले ही पल वो जैसे 100 मीटर अपने घर से क्रॉस करता है वैसे उसके घर पर पुलिस आ जाती है, जिसके बाद वो केल को पकड़ लेती है। तभी यहाँ पर केल टर्नल के घर में एक लाश है इस बारे में पुलिस वालों को बताने लगता है। जब पुलिस वहाँ पर जाकर चेक करती है तब उन्हें वहाँ पर एक हिरन की लाश मिलती है, जिसके बाद पुलिस केल को घर पर लेकर जाती है और उसकी मॉम से बोलती है कि जाकर टर्नर से माफी मांगो, नहीं तो केल को कोर्ट के अंदर कल आना पड़ेगा। इसीलिए केल की मॉम टर्नर से उसके घर पर जाकर माफी मांगती है। तब हम देखते हैं कि रोनाल्ड अब घर पर आ चुका है, जो कि उस गैराज से भाग निकलने में कामयाब हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि केल अपनी मॉम को ढूंढने की कोशिश करता है, जो कि टर्नर के घर पर ही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोनाल्डो से उसके घर की वीडियो क्लिप्स को दिखाता है जिसमें एक लड़की की भी डेड बॉडी कैद हो गई थी। इस बार केल को यकीन हो जाता है कि टर्नर ही किलर है। तभी इधर हम देखते हैं कि टर्नर केल की मॉम को मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है और उसे अब अपना बंदी बना लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टर्नर केल के घर पर आकर उसे भी बेसबॉल से मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो केल का पीछा करने लगता है। अब यहाँ पर केल किसी भी तरीके से टर्नर को मारकर 100 फीट क्रॉस करने की कोशिश करता है ताकि वहाँ पर पुलिस आ सके, लेकिन तभी टर्नर उसे बेहोश कर देता है और उसे बांधकर उसके घर में लेकर आता है। जिसके बाद वो उसका प्लान बताता है कि वो पुलिस को ये कहेगा कि केल ने अपने दोस्त को मारा है, क्योंकि उसका दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड को कॉल करता था। जिसके बाद केल ने ही अपनी मॉम को भी मारा, क्योंकि उसकी मॉम केल को पुलिस में देना चाहती थी। जिसके बाद टर्नर उसे उठकर उसे मारने के लिए आता है, लेकिन तभी वहां पर एशले आ जाती है और उसे मारने लगती है। और यहाँ पर ये दोनों मिलकर टर्नर को फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरा देते हैं और यहाँ से कमरे में जाकर छिप जाते हैं। जिसके बाद टर्नर अब दरवाजा तोड़कर अंदर आने लगता है। तब ये दोनों बचने के लिए ऊपर से ही पूल में कूद जाते हैं। अब एशले को वहीं छोड़ के केल अपनी मॉम को बचाने के लिए गैराज के अंदर जाने लगता है और वहां जाने के बाद वो देखता है कि उसके घर में हर तरफ बस लाशें ही लाशें पड़ी थी। कुछ लाशें तो दीवारों में ही टंगी हुई थी और कुछ बेसमेंट में, लेकिन अब वो 100 फीट भी क्रॉस कर चुका था, जिसकी वजह से पुलिस भी अपनी जगह से निकल चुकी थी। और तभी वहां पर वो देखता है कि कमरे में कुछ लाशों को प्रिजर्व करके भी रखा गया था और उसी कमरे के पीछे भी एक सीक्रेट कमरा होता है, जिसके अंदर जब केल जाता है तब तक वहां पर पुलिस भी आ जाती है। तभी टर्नर पुलिस वाले की गर्दन तोड़ देता है और उनको वहीं पर मार देता है। जिसके बाद अब वो केल को ढूंढने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि केल अपनी मॉम को छुड़ा रहा होता है। तभी टर्नर पीछे से आकर उसे रोकने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर केल की मॉम एक चाकू टर्नर के पैर में घुसा देती है और यहाँ पर केल क्रॉस कटर को टर्नर के पेट में घुसा देता है और यहाँ पर ये दोनों मिलकर उसे जान से मार डालते हैं। जिसके बाद इनकी ये भयानक रात कैसे भी करके खत्म हो जाती है। अब अगले दिन पुलिस आकर केल के पैर से वो ट्रैकर हटा देती है और उसकी सजा भी खत्म कर देती है, क्योंकि उसने एक किलर की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी थी। अब इसके बाद कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि एशले और केल एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।